श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 जून 2024 को है मासिक दुर्गाष्टमी और दोस्तों ये वो अष्टमी है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया पीपल के पानी की बिंदी वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि कभी कभी किया जाता है, अष्टमी के दिन किया जाता है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। सबसे पहली बात दोस्तों, ये पीपल के पानी की बिंदी वाले उपाय को हमें कब करना है, किस लिए करना है, कैसे करना है, ये हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा दुख और परेशानी आ रही है, अब वो दुख और परेशानी किसी भी की हो सकती है, धन से जुड़ी हुई भी हो सकती है, रोग और बीमारी से जुड़ी हुई भी हो सकती है, या किसी भी प्रकार की दुख और समस्या आपके जीवन में हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये समस्या किस वजह से आ रही है, हमें इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है, हमने उपाय भी करके देख लिए, बहुत सारे व्रत भी करके देख लिए, पर हमारी वह दुख और परेशानी दूर ही नहीं हो रही है। 14 जून दुर्गाष्टमी के दिन आप लोगों के लिए बहुत है और इस अष्टमी को आप लोगों को पीपल के पानी की बिंदी वाले उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये वो उपाय है जो कि उपाय को करने से आपकी निश्चित ही जितनी भी प्रकार की दुख और परेशानी होंगी वो सारी दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर के ऊपर पितृदोष भी होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं दुर्गाष्टमी का जो दिन होता है वो पितरों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, तो आपको चाहे पता हो चाहे ना हो कि आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं है, आपको पता नहीं भी है ना तो भी अगर आप लोग उपाय को कर लोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। आपके जीवन से दुख और परेशानी जरूर दूर होगी। किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी ही क्यों ना हो वह दूर जरूर हो जाएगी। चाहे कर्जा हो, चाहे धन की प्राप्ति से जुड़ा हुआ कोई मतलब समस्या हो, सारी दुख और समस्याएं दूर होंगी। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस एक चावल की कटोरी के उपाय को आप लोगों को कैसे करना है, कब करना है, किसको करना है, किस समय करना है। देखिए, सबसे पहली चीज इस वाले उपाय को किसको करना है वो आप लोग सुन लीजिए। देखिए, इस बार की अष्टमी बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि ये अष्टमी साधारण अष्टमी नहीं है। दोस्तों, अष्टमी के दिन इस वाले उपाय को घर में से किस व्यक्ति को करना है, घर में से किसी एक व्यक्ति को करना है, सभी व्यक्ति को नहीं करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। देखिए, इसको जो है घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई भी एक बड़ा सदस्य, चाहे वो माताएं बहनें हो, चाहे वो कोई पुरुष हो, कोई भी इस व्यक्ति को कर सकता है। मतलब वह घर का बड़ा सदस्य होना चाहिए और घर का कोई एक व्यक्ति ही इस उपाय को करेगा। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अब इस उपाय को करना किस समय है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस उपाय को आप लोगों को मुख्य रूप से सुबह के समय करना है। कब सुबह के समय करोगे, पर किसी कारणवश आप लोग सुबह के समय नहीं भी कर पाते हो ना, तो शाम के समय प्रदोष काल में भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो है ना। तो देखो उपाय की सामग्री क्या है वो सुनो। देखो, इस उपाय में आप लोगों को एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी, एक शमी पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, एक श्वेत पुष्प मतलब एक सफेद फूल की आवश्यकता पड़ेगी और एक लाल फूल की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, सफेद फूल वो लेन जो भगवान शिवजी के शिवलिंग पर समर्पित होता हो, और लाल फूल आप लोग कोई सा भी ले सकते हो जो भगवान शिवजी के शिवलिंग पर समर्पित होता हो, जिसमें से उदाहरण के लिए आप चाहो तो गुलाब का फूल ले सकते हो, क्योंकि वो लाल होता है। पर एक फूल आपको लाल कलर का लेना है और एक सफेद कलर का लेना है, एक बेलपत्ती और एक शमीपत्र तो आप लोगों को हमने बता ही दिया है ना। तो ये 4 तरह की सामग्री है जो कि इस उपाय में प्रयोग होंगे। अब इस उपाय आप सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, मुख्य रूप से सुबह ही करना है। कोशिश पूरी यही होनी चाहिए कि हम इस उपाय को सुबह कर लें। शाम के समय आप लोग मतलब किसी कारणवश अगर सुबह ना कर पाओ इस उपाय को, तो आप शाम को कर सकते हो। अभी आपके मन में ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि भाई इस उपाय को हमें करना किस दिन है, तो देखो इस उपाय को आप किसी भी विशेष दिन पर कर सकते। तो देखो, आपने इन 4 सामग्रियों को तैयार कर लिया है। प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर करके ही आप लोग इस वाले उपाय को कीजिए जीगा। और 4 सामग्रियों को लेकर क्या हमें सिर्फ उपाय को करने के लिए जाना है?
भगवान शिव जी के मंदिर में नहीं, अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री भी जरूर लगकर लेकर जाना, जैसे कि एक लोटा जल, और जो भी पूजन सामग्री आप अलग से लेकर जाना चाहो वो लेकर जा सकते हो, पर कम से कम एक लोटा जल तो जरूर लेकर जाना, क्योंकि हमें भगवान शिव जी को ये नहीं दिखाना है कि हम अपने मतलब उनके पास जा रहे हैं। हमें भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के साथ में ही ये वाला उपाय करना है। और शाम के समय प्रदोष काल में उपाय कर रहे हो तो अपने साथ में एक शुद्ध देसी गाय के घी का गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर जाना। वह दीपक आप आटे का तैयार कर सकते हो, मिट्टी का लोगे तो नया दीपक लेना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि एक छोटा सा मीडियम साइज का आटे का दीपक तैयार करके उसके अंदर गोल बत्ती रख के शुद्ध देसी गाय का घी डालकर आप जो है उस दीपक को बनाकर ले जाओ और अपनी उपाय की सामग्री ले जाओ। इस उपाय को करने के लिए तो जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो, क्या चाहते से ही हमें ये वाला उपाय करने लग जाना है। नहीं, पहले आपको अपनी पूजन अर्चना करना है। अगर एक लोटा जल लेकर गए हो तो एक लोटा जल शिव जी पर चढ़ाना है। पूजन सामग्री और भी जो लेकर गए हो, पूजन थाली तैयार करके लेकर गए हो, तो उससे पूरी पूजन जो है आप लोगों को भगवान शिव की शिवलिंग की कर लेना है। जैसे ही आप लोगों की पूजन हो जाती है, उसके बाद में आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। उसी तरीके से शाम के समय की बात करें तो शाम के समय जो आप दीपक तैयार करके लेकर गए हुए हो, उस दीपक को आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर जलाना है ना। वो जो दीपक आप लोग जलाओ, घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, मंदिर में बैठकर ही जलाना है। और अपनी माचिस से जलाना है, और की माचिस मत लेना, वरना उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा। तो अपनी माचिस से आप अपना ये जो दीपक है इसे अच्छे से जला लीजिएगा और शिवलिंग के पास में रख दीजिएगा। शिवलिंग के इतना पास भी मत रखिएगा कि शिवजी को आंच लगे, थोड़ी सी दूरी बनाकर, है ना। और आप चाहो तो इस दीपक से आरती उतार कर भी शिवजी के शिवलिंग के पास में इस दीपक को रख सकते हो। उसके बाद में अब आप शिवलिंग के पास में बैठ जाओ, सामने ही बैठ सकते हो, आसपास भी बैठ सकते हो। उपाय को है ना तो भाई अपने उपाय की पूरी सामग्री आप लोग निकाल लो, अपने सामने निकाल कर रख लो। और अब करना क्या है, देखो उपाय अब यहां से शुरू होता है। तो देखो, इस उपाय को करने से पहले सबसे पहले आप भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी जी का एक स्थान देख लो। ध्यान से सुन लो, माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान होता है उसे पहले ध्यान से देख लो। शिवलिंग के ऊपर जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। कहाँ पर होता है? जलाधारी के बीचों बीच में जो एक स्थान होता है वो होता है माता अतु सुंदरी जी का स्थान। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करें तो ध्यान दीजिएगा कि आपको कांता भगवान का नाम जरूर लेना है। कांता भगवान का नाम लेते हुए ही आपको इस वाले उपाय को पूरा करना है। और शिव और नारायण का नाम भी आप लोगों को साथ में लेते जाना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखिएगा। कांता भगवान और शिव और नारायण का नाम लेते हुए ही आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। आप लोग कांता चक्र भी नाम ले सकते हो और कांता भगवान भी नाम ले सकते हो, शिव और नारायण। तो आपको नाम लेना ही लेना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र लेना है। एक बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, जिसमें कि इस बेलपत्र की डंडी का मग्ग जलाधारी की तरफ होगा, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। उस तरफ करके आप लोगों को इस एक बेलपत्री को माता सुकंद जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद बात आती है शमी पत्र की। तो इस एक शमी पत्र को भी आप लोगों को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। शमी पत्र की डंडी का मुख भी आपको जलाधारी की तरफ करके ही रखना है, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। उसके बाद में दोस्तों, अब आपको अपना वह सफेद फूल निकाल लेना है। सफेद फूल भी आप लोगों को भगवान शिव जी की माता असुजी वाले स्थान पर करना है। खिला हुआ भाग इसमें जो होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ, और जो डंडी का भाग होगा फूल की वो जलाधारी की तरफ पीछे की साइड हो जाएगा। तो एक सफेद फूल जैसे ही समर्पित करते हो, उसके बाद आखिरी में एक लाल फूल जो आप लेकर आए हो, उस लाल फूल को भी आप लोग समर्पित कर देना। लाल फूल को समर्पित जैसे ही आप लोग कर देते हो, तो वहीं पर भगवान से हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी वह मनोकामना बोलना जो कि धन से जुड़ी हुई है। आपकी जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, यह उपाय विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए है, धन की समस्या को दूर करने के लिए है। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आपके घर में पैसों की आवक बिल्कुल भी नहीं है, तो भाई आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर करना चाहिए। किसी विशेष दिन पर भी कर सकते हो, और अगर ज्यादा है तो किसी भी दिन जो है अच्छे से, मतलब टाइम में सुबह के समय आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, और यहां पर यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है।
भगवान से प्रार्थना करके विनती कर कर धोख देकर अपने घर आप लोग वापस आ सकते हो और यहां पर आपका उपाय पूरा हो जाता है। तो ये तो बात हो गई धन प्राप्ति वाले उपाय की, जो कि पंडित जी ने रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर वाली कथा में ये उपाय बताया था। अब दोस्तों बात करते हैं एक उपाय के बारे में जो कि रुद्राक्ष महोत्सव के अंतर्गत ही बताया गया था। यह भी बिल्कुल नया उपाय है और यह उपाय पहले नहीं बताया गया है। इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे कैसी ही दुख और परेशानी क्यों ना चल रही हो, चाहे लड़ाई झगड़ा होता हो, चाहे घर में मतलब बिल्कुल भी प्रेम भाव ना बचा हो, पता नहीं आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है जिससे कि आप परेशान हमेशा होते ही होते हैं, है ना? तो ऐसी कुछ दुख और परेशानी आपके घर परिवार में चल रही है तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि इस एक उपाय को करने से अगर आपके घर में पितृदोष भी है, कालसर्प दोष भी है, या वास्तु दोष भी है, या मंगल दोष भी, मतलब किसी भी प्रकार का दोष आपके घर में है और आपको पता नहीं है और दुख और परेशानी उसी दोष की वजह से आ रही है, तो भाई आपको पता करने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस ये एक उपाय कर लेना है। इसको करने के बाद आपके सारे प्रकार के जो दोष होंगे वो मिट जाएंगे। आपको कोई उपाय अलग से करने की जरूरत नहीं है, मात्र इस एक उपाय को कर लो, सारे दोष मिट जाएंगे। दुख और परेशानी तो फिर अपने आप ही दूर हो जाएगी। अब इस उपाय में क्या करना है, देखो ये उपाय थोड़ा समझने वाला है, इसलिए ध्यान से समझना, उसके बाद ही करना। तो देखो इस वाले उपाय को भी आप किसी भी दिन कर सकते हो, पर इस उपाय को करने का जो समय है वो रूप से सुबह का समय और सुबह के समय ही आप लोग प्रातःकाल इस उपाय को करना। 10, 11, 1200 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस उपाय को भी किसी विशेष दिन पर करोगे तो ज्यादा बेहतर है और वैसे भी कर सकते हो। और इस उपाय को जो कौन करेगा, माताएं बहनें करेंगी। जो घट की बड़ी माताएं बहनें हैं, उन माताओं में से कोई भी एक माता बहन जो है इस वाले उपाय को कर सकती है। इस उपाय में हमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी वो सबसे पहले आप लोग सुन लो, है ना? तो देखो इस उपाय में हमें सबसे पहली चीज जो आवश्यकता पड़ेगी वो एक लोटे जल की पड़ेगी, पर यह मेन चीज नहीं है। इसमें जो मेन सामग्री है वो है दोस्तों पीपल के पेड़ का पानी। अब आप कहोगे ये क्या होता है, तो इसीलिए हम आपसे बोल रहे थे, थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग, है ना? तो देखो जब भी आपने देखा होगा जहां पर भी पीपल का पेड़ लगा हुआ होता है तो पीपल के पेड़ नीचे आप लोग देखना आपको कुछ गिलागिला सा निशान हमेशा देखने को मिलता है। तो वो गिलागिला से निशान किसका होता है? वो पीपल के पेड़ का पानी का होता है, या जो पानी के जैसा दिखने वाला कोई चीज होती है जो कि पीपल के पेड़ से ही जो है नीचे गिरती है ना? तो भाई आपको करना क्या है, पीपल के पेड़ का वो हल्का सा पानी लेना है ना? हल्का सा पानी ना मिले, जमीन पर गिरकर के और वो गीला हो तो भाई आपको उसी को ले लेना है, क्योंकि इसकी में एक बिंदी चाहिए, मात्र आपके हाथ में वो जो है स्पर्श हो जाए, आपका हाथ की उंगली गीली हो जाए, इतना हमें पीपल के पेड़ का वो पानी चाहिए, है ना? आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा इसे कि ये जो पानी होता है ये पीपल के पेड़ के ऊपर से ही गिरता है। आपने जहां पर भी पीपल का पेड़ देखा होगा नीचे जरूर गीले गीले से निशान देखे होंगे, तो वो पीपल के पेड़ का पानी ही होता है। तो आपको क्या करना है, उस पानी की एक बूंद ले लेनी है, या जहां पर भी वो पानी गिर रहा हो आपको थोड़ा सा उसे झेल लेना है। हल्का सा चाहिए, बिल्कुल हमें एक ऊँट की बिंदी के बराबर चाहिए। तो आपको क्या करना है कि उस पीपल के पेड़ के पानी को जो है लेकर आ जाना है, किसी एक छोटी सी कटोरी में जो है उसका हल्का सा स्पर्श करके रख लेना, ताकि वो आपकी उंगली में सूख ना जाए, है ना? किसी पात्र में अलग से थोड़ा सा उसका स्पर्श कर लेना, ताकि हल्का सा जो है गिलागीला आपके उस पात्र में हो जाए, ताकि शिव जी के मंदिर में जाकर आप लोग उपाय कर सको। तो भाई जो पीपल के नीचे से जो पानी गिर रहा है भाई उसको थोड़ा सा आप लोगों को रख लेना है अपने साथ में, और एक लोटा जल घर से भर कर लेकर आना है, वो आपको अपने साथ में रख लेना है, और अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो वहां पर चले जाना है। शिवजी के मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग के पास में पहुंचकर भगवान के दर्शन करके शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। अब ध्यान से सुनो उपाय कैसे करना है। देखो पहले समझो कि इस वाली जो बिंदी है जो आप लोग पीपल के पेड़ का पानी लेकर आए हुए हो, इस पानी को हमें कहाँ पर लगाना है? इस पानी के मात्र हमें एक बिंदी लगानी है, पूरा पानी भी कहीं पर कुछ नहीं करना है। हल्का सा गीला गीला सा भी अगर आपको जो है मिल जाता है पीपल के पेड़ से, तो भाई आपको उसे मात्र किसी भी पात्र में थोड़ा सा लेकर आ जाना है और अपनी उंगली को गीला कर लेना है। अपनी कोई सी भी एक जो शुद्ध वाली उंगली होती है, अच्छी वाली उंगली होती है जिससे हम टिका करते हैं, उसमें आपको वह जो है
पीपल के पेड़ का पानी थोड़ा सा लगा लेना है। लगाने के बाद क्या करना है, आपने देखा होगा जब हम शिवजी पर जल चढ़ आते हैं, शिवजी पर जल चढ़ाने के बाद वो पूरा जलाधारी से होता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है। तो जलाधारी से जब वो नीचे गिरता है तो भाई जलाधारी जितनी मोटी होती है उतना ही मोटा वह आखिरी का भाग होता है। तो आप ये समझो कि भाई जलाधारी में से जहां से जो आखिरी भाग है का जहां से जल नीचे गिर रहा है, भाई उस भाग में शिवलिंग की जलाधारी जितनी मोटी होगी उतना वह मोटा भाग होगा। तो भाई आप लोगों को मात्र उस आखिरी भाग के बिल्कुल बीचों बीच में अपनी इस बिंदी को लगाना है, जो कि आप पीपल के पेड़ के पानी से लाए हुए हो। तो पीपल के पेड़ के पानी में अपनी उस उंगली को थोड़ा सा लगाकर अपनी उंगली को गीला करके आपको क्या करना है कि जो जलाधारी होगी, जलाधारी का जो आखिरी भाग होगा जहां से बिल्कुल नीचे गिरता है, तो भाई उसी भाग में आप लोगों को जो है बीचों बीच में बिल्कुल ये बिंदी लगा देनी है। हमें पता है कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप लोग ये ध्यान से देखो कि आप सामने की तरफ बैठे हो और सामने की तरफ आप लोगों को जलाधारी का वो आखिरी भाग दिख रहा होगा। जितनी मोटी जलाधारी होगी उतना मोटा आप लोगों को वह भाग दिख रहा होगा, है ना? तो भाई उस मोटे भाग के बिल्कुल बीचों बीच में जलाधारी के वह आखिरी मोटे भाग के बिल्कुल बीच में आप लोगों को इस बिंदी को लगा देना है। जो बिंदी का पानी आप लोग जो है पीपल के पेड़ से लाए हुए हो, तो उस एक बिंदी को आपको मात्र उस जलाधारी के आखिरी भाग के बिल्कुल मोटे मोटे से जो भाग होगा आखिरी में उसके बीचों बीच में लगा देना है। और बीचों बीच में लगाने के बाद फिर अपना वह एक लोटा जल निकालना है और जी की शिवलिंग के ऊपर आपको एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा देना है और भगवान जी के पास में 2 मिनट बैठिए। अपनी दुहक और परेशानी भगवान शिव जी से थोड़ा निवेदन कीजिएगा और आपका आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करके भगवान को धोख देकर वापस अपने घर पर आ जाना है और आपका यह वाला उपाय भी पूर्ण हो जाता है। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।